मैं गुंजन डीको की तरफ से। कैसे हैं आप सभी? ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की इंपॉर्टेंट फैमिलीज। ठीक है, जो आपके इस नए एनटीए के सिलेबस के अकॉर्डिंग दी गई है ना। आपको पता है कि कुछ फैमिलीज और ऐड कर दी गई है। ठीक है, तो उन सभी फैमिलीज को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, और हमें पता है हमारा नीट का एग्जाम बहुत नियर है, और आपको पता है कि बायो के लिए तो कॉन्सेप्ट को सबसे पहले रखना है, और उसके बाद हमें बहुत अच्छे से एमसीक्यू क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, तो आज हम एक इंपॉर्टेंट फैमिली को डिस्कस करते हैं, विच इज योर ग्रामिनी। ठीक है, और ग्रामिनी इज आल्सो कॉल्ड एज अ पोएसी। ठीक है, तो ग्रामिनी और पोएसी फैमिली को आज हम डिस्कस करते हैं, जो एंटी के अकॉर्डिंग अभी ऐड की गई है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली फैमिली तो आपकी कौन कौन सी हमें फैमिलीज पढ़नी है। मालवेसी, क्रूसीफेरी, लैगुमिनोसी, कॉम्पोजिटी और ग्रामिनी। ठीक है, दैट इज द ग्रामिनी। और ग्रामिनी को क्या बोलते हैं? दैट इज द ग्रामिनी को क्या बोला जाता है? पोएसी भी बोला जाता है, इज आल्सो कॉल्ड एज अ पोएसी। ठीक है, तो इन फैमिली के अंदर कौन कौन से प्लांट्स आ जाते हैं एक बार देख लेते हैं। तो मालवेसी के अंदर आपका आ जाता है दैट इज द हाइबिस्कस। ठीक है, मालवेसी के अंदर कौन आ जाएगा? हाइबिस्कस आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाता है क्रोसीफेरी। क्रोसीफेरी के अंदर आपके ये आ जाएंगे कॉलीफ्लावर्स वगैरह ये सब। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाता है लैगुमिनोसी। लैगुमिनोसी के अंदर आपका आ जाएगा पी प्लांट। ठीक है, और इसके बाद आपका आ जाता है कॉम्पोजिटी। कॉम्पोजिटी के अंदर आपके कौन से आ जाएंगे? ठीक है, कॉम्पोजिटी के अंदर आपका कौन सा आ जाएगा? दैट इज योर सनफ्लावर। ठीक है, कॉम्पोजिटी के अंदर कौन आ गया? सनफ्लावर आ गया। ठीक है, और इसके बाद आपका कौन आ जाता है? ग्रामिनी। ग्रामिनी और पोएसी के अंदर आपके वीट, राइस, ये सब आ जाएंगे। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करते हैं ग्रामिनी और पोएसी के बारे में। ठीक है, विच इज वेरी, सारे के सारे वो फैमिलीज बहुत अच्छी है आपकी। ठीक है, ध्यान से हमें समझना है। ठीक है, सारी चीजें ज्यादातर लर्न करने की है। ठीक है, तो ग्रामीणी फैमिली के अंदर कौन कौन से प्लांट्स को रखा गया? तो मेन प्लांट आपका वीट हो गया, राइस हो गया, बाजरा हो गया, ये सब ग्रामीणी फैमिली के अंदर, पोएसी फैमिली के अंदर रखा गया है। ठीक है, तो इस फैमिली के बारे में डिस्कस करने से पहले वी विल डिस्कस द सम बेसिक टॉपिक्स ऑफ दिस। ठीक है, जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज यूज होने वाली है, तो वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, एक तरीके से चैप्टर का पूरा एक रिकैप ले लेते हैं, एंड देन वी आर स्विच टू द ग्रामीणी फैमिली। ठीक है, अब देखो इसमें क्या आ जाता है। सबसे पहले आपका, सबसे पहले हमें पता है फ्लावर के अंदर कौन होते हैं? दैट इज अ सेपल्स, यू नो, है ना। तो फ्लावर का तो आपको पता ही है ना। तो बीच में तो हमें पता है दैट इज द फीमेल पार्ट होती है, ये फीमेल पिस्टल। साइड में कौन आ गया? मेल पार्ट आ गया, दैट इज एंथर। फिर कौन आ गया? दैट इज अ पेटल्स। फिर कौन आ गए? पेटल्स। और नीचे कौन होती है? ग्रीन कलर के, दैट इज अ सेपल्स। और ये सभी किसके ऊपर होते हैं? एक सोलन पार्ट के ऊपर होते हैं, दैट इज अ थैलेमस। और ये नीचे कौन आ जाती है? स्टॉक आ जाती है। ठीक है, तो ये बेसिक पार्ट आपको पता है, ये फ्लावर के ही होते हैं। ठीक है, तो आउटर कौन होता है? दैट इज अ सेपल। उसके ऊपर कौन होता है? दैट इज अ पेटल। ठीक है, फिर इसके बाद ये मेल पार्ट होता है, दैट इज अ स्टेमन। दैट इज अ स्टेमन। और बीच में कौन होती है? दैट इज अ पिस्टल। दैट इज द पिस्टल। और नीचे कौन आ गया? दैट इज द स्टॉक। ठीक है, और ये जो फ्लावर होता है, इस फ्लावर के नीचे एक और लीफी स्ट्रक्चर होता है, कि सेपल्स के नीचे भी एक और लीफी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो फ्लावर के नीचे भी एक और लीफी स्ट्रक्चर हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज अ ब्रैक्ट। क्या बोलते हैं? ब्रैक्ट। ठीक है, ब्रैक्ट अगर होगा तो उसको बोलेंगे हम ब्रैक्टिएट फ्लावर, अगर ब्रैक्ट नहीं होगा तो ई ब्रैक्टिएट बोला जाता है। तो ये बेसिक पार्ट्स हो जाते हैं फ्लावर के, है ना। तो क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज होती है? वो सेपल्स इज द आउटर ग्रीनी पार्ट जो होता है, दैट इज द सेपल्स। सेपल्स के वर्ल को, सेपल्स के कलेक्शन को क्या बोला जाता है? कैलिक्स। ग्रुप ऑफ सेपल्स आर कॉल्ड एज अ कैलिक्स। ठीक है, और कैलिक्स के लिए आप सिंबल क्या यूज करोगे? कैपिटल के। क्या यूज करेंगे? कैपिटल के। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ सेपल्स को क्या बोला जाता है? कैलिक्स। अब ये जो ग्रुप ऑफ सेपल्स है, वो हो सकते हैं सारे के सारे फ्यूज्ड हो या फिर फ्री हो। ठीक है, सारे के सारे फ्यूज्ड हो या फिर फ्री हो। ठीक है, सारे के सारे अगर कैलिक्स अगर आपके क्या होंगे? फ्री होंगे। फ्री होंगे, सारे अलग अलग होंगे, तो उसको हम बोलेंगे पॉलीसेप्लस। क्या बोलेंगे? पॉलीसेप्लस, यानी कि सारे सेपल्स क्या है? एक दूसरे से अलग अलग है, बिल्कुल। सारे अलग अलग होंगे तो क्या होगा? पॉलीसेप्लस। सारे अगर फ्यूज्ड होंगे, जुड़े हुए होंगे, तो हम उसको बोलेंगे गैमोसेप्लस। क्या बोलेंगे? गैमोसेप्लस। ठीक है, और सेपल्स के कलेक्शन को क्या बोला जाता है? कैलिक्स। क्या बोला जाता है? कैलिक्स। ठीक है, और कैलिक्स के लिए सिंबल क्या है? कैपिटल के है। सिंबल क्या है? कैपिटल के। मान लिया हमने वो कितने सैपल्स है? 5 सैपल्स है, तो हम यहाँ पे नीचे 5 लिख देंगे। फ्लोरल फॉर्मूले के अंदर सिंबल्स आपके यूज होने वाले हैं। ठीक है, और अगर ये जो कैलिक्स है, ये जो सैपल्स है, सारे के सारे अगर फ्री है, तो 5 को स्क्वायर ब्रैकेट से बंद नहीं करेंगे। और अगर क्या हुआ, कैलिक्स में जो 5 सैपल्स है वो फ्यूज्ड है, गैमो सैपलस है, तो उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट से बंद कर देंगे। डन हो गया ना। तो कैलिक्स का सिंबल क्या है? के है। अगर 5 है तो 5 लिख दिए। सारे के सारे फ्री होंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे, अगर फ्यूज होंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देंगे। डन यहाँ तक है। तो उसके बाद आता है आपका पैटल्स। ठीक है, तो सेपल्स के अंदर ये जो कलरफुल पार्ट होता है, हमें पता है दैट इज अ पेटल, यू नो वेरी वेल। ठीक है, तो पेटल्स के कलेक्शन को क्या बोला जाता है? दैट इज अ कोरोला। ठीक है, पेटल्स के कलेक्शन को आप क्या बोलोगे? कोरोला। कोरोला के लिए सिंबल क्या आ गया? दैट इज अ कैपिटल सी। क्या आ गया? कैपिटल सी।
अगर करोला अगर आपके 5 है, सपोज रैंडम हम नंबर ले रहे हैं, तो करोला अगर 5 है तो 5 लिख देंगे, 4 होंगे तो 4 लिख देंगे। तो अगर ये करोला यानी कि पेटल्स सारे के सारे फ्यूज्ड है, सारे के सारे आपस में जुड़े हुए हैं, तो आप बोलोगे गैमो पेटल्स। क्या बोलेंगे? गैमो पेटल्स। और अगर सारे पेटल्स ये फ्री होंगे, एक दूसरे से अलग होंगे, तो उसको आप बोलोगे पॉली पेटल्स। क्या बोलोगे? पॉली पेटल्स। ठीक है, तो गैमो पेटल्स के लिए इन 5 को हम स्क्वायर ब्रैकेट में कर देंगे, क्योंकि पांचों के पांचों जो पेटल्स है वो फ्यूज्ड है, आपस में जुड़े हुए हैं। और अगर ये पेटल सारे के सारे फ्री होंगे, अलग अलग होंगे, तो उस 5 को हम ऐसे लिख देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स में नहीं लगाएंगे। तो ये ब्रैकेट्स क्या शो कर रहा है? ब्रैकेट्स आपका शो कर रहा है दैट इज द फ्यूज्ड को, और ब्रैकेट्स नहीं लगाए तो फ्री को शो कर रहा है। यानी यहाँ तक कि, और अभी हमने ब्रैकेट देखा ही था। ठीक है, तो सेपल्स के नीचे भी जो ग्रीफी पार्ट, ये लीफी पार्ट आ रहा होता है, सेपल्स के नीचे भी जो ये छोटे छोटे लीफी लाइक स्ट्रक्चर आ रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? ब्रैक्ट। ब्रैक्ट अगर होगा तो ब्रैक्टिएट, ब्रैक्ट अगर नहीं होगा तो ई ब्रैक्टिएट। और ब्रैक्ट का सिंबल क्या है? दैट इज अ बी आर। क्या है ब्रैक्ट का सिंबल? दैट इज अ स्मॉल कैपिटल बी स्मॉल आर। और ई ब्रैक्टिएट के लिए क्या है? ई बी आर। दैट इज अ ई ब्रैक्टिएट। देन यहाँ तक कि ठीक है, अब इसके बाद वो आपका क्या आता है? और बेसिक टर्मिनोलॉजी के अंदर आपकी आ जाती है दैट इज अ सिमेट्री। ठीक है, फ्लावर की सिमेट्री की हम बात करेंगे, है ना, जो हम ये मॉर्फोलॉजी चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं। तो फैमिलीज को रिवाइज करने से आपका पूरा चैप्टर भी रिकॉल होगा ही होगा। ठीक है, तो सिमेट्री जो है वो आपकी दो टाइप की होती है, दैट इज एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक। कौन सी है? एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक। अगर फ्लावर के मैनी पार्ट्स हो रहे हैं, फ्लावर के अगर मैनी इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं, तो आप उसको बोलोगे एक्टिनोमॉर्फिक। अगर फ्लावर के सिर्फ दो इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं, तो उसको बोलेंगे हम जाइगोमॉर्फिक। ठीक है, इफ फ्लावर इज डिवाइडेड इनटू द मेनी इक्वल पार्ट्स, सो यू विल से द एक्टिनोमॉर्फिक। और एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल क्या है? ये है, यानी कि एक सर्कल के अंदर प्लस बना दिया। तो इस किसका सिंबल है? एक्टिनोमॉर्फिक का। और एक्टिनोमॉर्फिक मतलब क्या होगा? एक्टिनोमॉर्फिक मतलब क्या होने वाला है? कि यानी कि फ्लावर के मैनी इक्वल पार्ट्स होने वाले हैं। ठीक है, कि फ्लावर के जो है वो क्या होंगे? मैनी इक्वल पार्ट्स होंगे। अगर मैनी इक्वल पार्ट्स होंगे तो यू विल से इट इज अ एक्टिनोमॉर्फिक। ठीक है, अगर सिर्फ दो इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं तो आप बोलोगे जाइगोमॉर्फिक है। और जाइगोमॉर्फिक का सिंबल क्या होता है? दैट इज अ परसेंटेज की तरह। और एक सिंगल लाइन क्या शो कर रही है? इनके सिर्फ दो पार्ट्स हो रहे हैं। ठीक है, और ये प्लस का साइन क्या शो कर रहा है? इनके मैनी पार्ट्स कैन बी पॉसिबल। देन यहाँ तक कि अब इसके बाद आ जाता है हमारा ओवरी। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाता है ओवरी। ठीक है, ओवरी के अंदर, और क्या कहते हैं, पिस्टल मेनली। ठीक है, जो फीमेल पार्ट होता है वो कौन होता है? आपका पिस्टल होता है। ठीक है, पिस्टल के अंदर हमें पता है दैट इज द ओवरी। तो ग्रुप ऑफ पिस्टल्स को क्या बोलते हैं? गायनोशियम। ग्रुप ऑफ पिस्टल्स को क्या बोलोगे आप? गायनोशियम। हमें पता है ना, पिस्टल जो सबसे फ्लावर के बिल्कुल सेंटर में जो पार्ट होता है दैट इज अ पिस्टल, या फिर कार्पेल इसको हम बोलते हैं। ठीक है, देन नहीं तो पिस्टल के ग्रुप ऑफ पिस्टल्स को क्या बोला जाता है? दैट इज द गायनोशियम। क्या बोलते हैं? गायनोशियम। सिंबल क्या रहेगा? दैट इज अ कैपिटल जी। एक ही है तो वन लगा देंगे, दो है तो दो लगा देंगे, एंड सो ऑन। ठीक है, और अगर ये पिस्टल जो है वो सारी की सारी फ्यूज्ड है, आपस में जुड़ी हुई है, तो उसको आप क्या बोलोगे? तो क्या बोला जाएगा? ठीक है, वही नाम दिया जाएगा। ठीक है, पॉली। और फ्री के लिए क्या यूज किया जाए? फ्री के लिए पॉली, और फ्यूज के लिए क्या होगा? दैट इज अ गैमो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो हमारी जो गायनोशियम होता है, यानी कि जो पिस्टल होती है, पिस्टल के अंदर हमारा कौन आता है? दैट इज अ ओवरी। हमें पता है कि अगर ओवरी सबसे ऊपर होगी और बाकी सारे फ्लावर के पार्ट्स अगर नीचे होंगे, ओवरी सबसे ऊपर है और सारे फ्लावर के पार्ट्स नीचे है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सुपीरियर ओवरी। यू नो ना, दैट इज कॉल्ड एज अ सुपीरियर ओवरी। और सुपीरियर ओवरी के लिए सिंबल क्या होगा? कैपिटल जी, और कैपिटल जी के नीचे लाइन आएगा। ठीक है, तो कैपिटल जी के नीचे लाइन आ रहा है, तो उससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि ओवरी सबसे ऊपर है और बाकी सब नीचे है। ओवरी सुपीरियर है। ठीक है, और इसके बाद कौन सी ओवरी होती है? दैट इज इंफीरियर ओवरी। इंफीरियर ओवरी में क्या होगा? यानी कि ओवरी सबसे नीचे और बाकी सारे फ्लावर के पार्ट्स ऊपर है। ठीक है, तो उसके लिए सिंबल क्या जाएगा? कैपिटल जी के ऊपर हम लाइन बनाएंगे। देन यहाँ तक कि, तो दिस इज द सुपीरियर एंड इंफीरियर जो यूज होगा हमारे फ्लोरल डायग्राम के अंदर। ठीक है, तो ओवरी अगर सबसे ऊपर है, ओवरी सबसे ऊपर और बाकी सारे फ्लोरल के पार्ट नीचे है, तो हम लाइन कहाँ बनाएंगे? नीचे बनाएंगे, यानी कि ओवरी सबसे ऊपर है और बाकी सब नीचे है। ठीक है, और अगर ओवरी सबसे नीचे होगी और बाकी सब ऊपर होंगे, तो लाइन हम ऊपर बनाएंगे। दिस इज फॉर द इंफीरियर ओवरी। और जहां पर भी सुपीरियर ओवरी होती है, ऐसे फ्लावर को हम क्या बोलते हैं? हाइपोगाइनस। ठीक है, और अगर इंफीरियर ओवरी होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एपिगाइनस। देन यहाँ तक कि ठीक है, तो फ्लोरल डायग्राम के अंदर ये सारी चीजें मैं पहले से बिल्कुल अच्छे से लर्न होनी चाहिए, फिर देन हम बहुत इजीली फ्लोरल जो चार्ट बनने वाला है वो हम बना देंगे। ठीक है, अब देखो आगे क्या आता है आपका? इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस दैट यू नो, दैट इज अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स। जब फ्लावर्स के ग्रुप को ही क्या बोला जाता है? दैट इज इन्फ्लोरेसेंस। जब छोटे छोटे फूल आपस में ग्रुपिंग करते हैं, दैट इज द इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस आपका दो टाइप का होता है, दैट इज अ रेसिमोस और साइमोस, दैट यू नो। ठीक है, रेसिमोस और साइमोस ही होता है ना। तो रेसिमोस में आपको पता ही है क्या होता है? रेसिमोस के अंदर क्या होगा? कि जो फ्लावर होगा वो टर्मिनल एक्सिस में नहीं होगा। फ्लावर इज नॉट ऑन द टर्मिनल एक्सिस। ठीक है, तो एक फ्लावर जो है वो
तो एक्सिस के टर्मिनल पे नहीं होगा, यानी कि बीच में ये एक्सिस है और यहाँ पर एक्सिस के टर्मिनल पे कोई फ्लावर नहीं है। फ्लावर जो है वो लेटरली आ रहे हैं, साइड में ही आ रहे हैं। तो फ्लावर जो है वो एक्सिस के ऊपर नहीं है, वो सिर्फ साइड वाइज ही है। ठीक है, और वो भी कैसे होता है, ऊपर की तरफ तो कैसे फ्लावर होते हैं, यंग फ्लावर्स होते हैं, और नीचे की तरफ क्या होते हैं, ओल्ड फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ कौन से फ्लावर्स होते हैं, यंग फ्लावर्स होते हैं, और नीचे की तरफ कैसे फ्लावर होते हैं, ओल्ड फ्लावर्स होते हैं। तो जब छोटे छोटे फूल यानी कि यंग फूल अगर ऊपर की तरफ आ रहे हैं, और बड़े फूल और मेच्योर फूल अगर नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो ऐसी अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, एक्रोपेटल अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं, एक्रोपेटल। ठीक है, तो रेसिमोस के अंदर जो अरेंजमेंट होती है वो कैसी होती है, एक्रोपेटल होती है। कैसी होती है, एक्रोपेटल। ठीक है, और साइमोस की अगर हम बात करें तो साइमोस के अंदर क्या होगा, फ्लावर के एक्सिस के टर्मिनल पे फ्लावर होगा। ठीक है, तो टर्मिनल एक्सिस के टर्मिनल पे फ्लावर होगा, किसमें, रेसिमोस में, साइमोस के अंदर। तो ये एक्सिस आ गया और एक्सिस के टर्मिनल पे क्या होगा, फ्लावर होगा। ठीक है, इसलिए इनकी ग्रोथ क्या होती है, लिमिटेड होती है, उनकी ग्रोथ क्या होती है, ज्यादा होती है। फ्लावर ये जो होगा वो एक्सिस ज्यादा ग्रो होता चला जाएगा, बिकॉज यहाँ पे टर्मिनल पे क्या नहीं है, फ्लावर नहीं है। ठीक है, और साइमोस में क्या होगा, इसमें फ्लावर ऊपर की तरफ तो बड़े होंगे, मैच्योर होंगे, नीचे की तरफ क्या होंगे, छोटे होंगे। तो यंग फ्लावर जो होते हैं वो बेस में आते हैं, दैट्स वाई उस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, बेसी पेटल। क्या बोलते हैं, बेसी पेटल बोलते हैं ये। ठीक है, तो ये रेसिमोस हो गया और ये साइमोस हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका आता है दैट इज अ एस्टिवेशन, और एस्टिवेशन हमें पता है दैट इज अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स। पेटल्स और सेपल्स के अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है, दैट इज द एस्टिवेशन। ठीक है, ये हमने पढ़ रखा है ये। ठीक है, और एस्टिवेशन भी आपको पता है ये कुछ इतने टाइप की है। ठीक है, उसमें से इंपॉर्टेंट जो आपकी एस्टिवेशन है जो यूज होगी इन फैमिलीज के अंदर, सबसे पहला कौन आ जाता है, दैट इज अ वेलवेट, जिसके अंदर क्या होगा, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होगा। यहाँ पर क्या होगा, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कौन आ गया, दैट इज अ पेटल, और इस पेटल में क्या है, वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज द वेलवेट। ठीक है, कोई इसमें क्या नहीं है, ट्विस्टिंग नहीं है, कोई ओवरलैपिंग नहीं होती है किसमें, वेलवेट के अंदर। ठीक है, तो नो ओवरलैपिंग, नो ओवरलैपिंग, नो ट्विस्टिंग। ठीक है, किसके अंदर, इन द वेलवेट। ठीक है, वेलवेट के अंदर। इसके बाद आपका कौन आ जाता है, ट्विस्टेड। ट्विस्टेड में हमें पता ही है कि ये जो एक पेटल है वो कहाँ होगी, नीचे होगी, और एक पेटल कहाँ होगी, ऊपर होगी। यानी कि एक पेटल का एक पॉइंट तो कहाँ होगा, अंदर होगा, और एक पॉइंट कहाँ होगा, बाहर होगा। ठीक है, ऐसे इसका ये अंदर और एक ही ऐसे ये बाहर, फिर एक ही अंदर और एक ऐसे ये बाहर। ठीक है, तो ये कौन हो गया, ट्विस्टेड हो गया। ठीक है, जिसमें एक पॉइंट तो बाहर है, एक पॉइंट अंदर है, एक पॉइंट बाहर है, एक पॉइंट अंदर है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्विस्टेड। ठीक है, और ये वेक्सिलरी आपको पता ही है, जो एक स्पेशल टाइप का ही एस्टिवेशन होता है, जिसमें ऊपर वाला सबसे बड़ा वाला फ्लावर, बड़े वाले पेटल को तो क्या बोलते हैं, दैट इज अ स्टैंडर्ड। क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड। इसके बीच में जो छोटी वाली आ जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज द विंग, और इसके नीचे सबसे नीचे छोटी वाली आगे, दैट इज द कील। है ना, तो ऐसी वाली अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, दैट इज अ वेक्सिलरी। तो ये हो गई एस्टिवेशन, और एस्टिवेशन इज ऑल अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स। डन ना ये, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है तो वेलवेट बोलेंगे। एक ओवरलैप्ड हो रहा है, एक ओवरलैपिंग हो रही है, एक अंदर एक बाहर, तो ये ट्विस्टेड हो गया। ठीक है, और एक अलग ही फॉर्मेट जो हो जाता है वो हमारा कौन सा होता है, वेक्सिलरी। जैसे ऊपर एक बड़े वाले पेटल को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड, दो छोटे वाले को विंग्स, और इसके बाद कौन आ जाता है, की। यानी आता है कि, ठीक है, अब देखो उसके बाद आपका क्या आता है, ये सारे पॉइंट्स हमें बहुत अच्छे से याद रखने हैं, तभी हमें फैमिली बहुत ईजी लगेगी। ठीक है, हमें कैलिक्स कोरोला ये सब तो याद ही है, साथ में जो जो भी टर्मिनोलॉजी चैप्टर के अंदर रखी है वो सब बिल्कुल अच्छे से समझ लेनी है। हमें याद रखना है कि अगर गैमोसैपुलस होगा तो हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने, तो 5 के बाहर या किसी भी नंबर के बाहर हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे। और अगर वो पॉलीपेटलस है या फिर पॉलीसैपुलस है तो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे। सुपीरियर ओवरी है तो क्या होगा, सुपीरियर ओवरी है तो क्या होगा, जी के नीचे लाइन आएगी, अगर इंफीरियर ओवरी है तो जी के ऊपर लाइन आएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट्स बिल्कुल माइंड में होने चाहिए, तो हम बहुत आराम से लिख देंगे, भूल गए तो फिर वापस हमें जाना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे क्या आता है, वो हमारा एंड्रोशियम। के बाद कौन आ जाता है, एंड्रोशियम। तो एंड्रोशियम क्या होता है, दैट इज द ग्रुप ऑफ स्टेमेंस। स्टेमेंस के ग्रुप को क्या बोला जाता है, दैट इज द एंड्रोशियम। जैसे कि पिस्टिल के ग्रुप को या फिर कार्पेल के ग्रुप को क्या बोला जा रहा था, दैट इज द गाइनोशियम। ऐसे ही मेल पार्ट के ग्रुप को क्या बोला जाता है, एंड्रोशियम। ठीक है, क्या बोला जाता है, एंड्रोशियम। और मेल पार्ट में आपको पता है स्टेमेन के अंदर क्या होता है, ऊपर बायलोब स्ट्रक्चर होता है। इस बायलॉब स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, दैट इज द एंथर। और उसके नीचे कौन आ जाती है, दैट इज द फिलामेंट। नीचे कौन आ जाती है, दैट इज द फिलामेंट। यही होता है स्टेमेन का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखो अगर क्या होता है, सारे के सारे जो हमारे कौन है, दैट इज द एंथर, यानी कि सारे के सारे एक तरीके से स्टेमेन अगर फ्री होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीएंड्रस। क्या बोलते हैं, पॉलीएंड्रस, सारे के सारे अलग है।
सारे के सारे अगर अलग है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीएंड्रस, ठीक है। और सारे के सारे अगर फ्यूज्ड होंगे तो क्या बोलेंगे, सिनेंड्रस, ठीक है। यानी कि सारे के सारे ये जो ऊपर के एंथर है वो क्या हो गए, फ्यूज हो गए, तो उसको क्या बोलेंगे, सिनेंड्रस। क्या बोलेंगे, सिनेंड्रस, ठीक है। अब देखो ये कौन सा आ गया, वो फिलामेंट तो क्या है, फ्री है, और एंथर फ्यूज है। यानी कि नीचे के फिलामेंट तो फ्री है और ऊपर के एंथर फ्यूज है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, दैट इज सिंगेनियस। क्या बोलते हैं, सिंगेंसियस। पूरा का पूरा अगर क्या कहते हैं, स्टेमन अगर फ्यूज था, सारे के सारे स्टेमन अगर पूरे के पूरे फ्यूज है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिनेंड्रस। क्या बोलते हैं, सिनेंड्रस। उसमें पूरे फ्यूज होंगे, ठीक है। इसमें जो होंगे वो पूरे के पूरे फ्यूज होंगे ये, नीचे वाला फिलामेंट भी और ऊपर वाले एंथर भी, ठीक है। अगर सारे के सारे फ्यूज है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिनेंड्रस, ठीक है। और अगर सारे के सारे बिल्कुल फ्री है, ऊपर वाले एंथर भी फ्री है और नीचे वाले फिलामेंट भी बिल्कुल सारे फ्री है, तो उसको क्या बोलेंगे, पॉलीएंड्रस। पूरा स्टेमन एक दूसरे से अलग है तो पॉलीएंड्रस, ठीक है। और सारे के साथ बिल्कुल आपस में जुड़े हुए हैं तो क्या क्या होगा, सिनेंड्रस, ठीक है। अब कंडीशन आ गई कि एंथर जुड़ा हुआ है या फिर फिलामेंट जुड़े हुए हैं। अगर एंथर अगर आपस में सारे फ्यूज होंगे, सिर्फ एंथर ऊपर से जुड़े हुए नीचे से फ्री है, ठीक है, तो अगर एंथर अगर फ्यूज होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिनेंजियस। क्या बोलेंगे, सिनेंजियस। सिनेंड्रस तो क्या था, पूरा ही फ्यूज था, ठीक है। और अगर एंथर अगर फ्री होंगे, फिलामेंट जुड़े होंगे, एंथर सारे के सारे फिलामेंट सारे के सारे जुड़े हुए हैं, और जो ऊपर के कौन है, एंथर है, वो फ्री है, सारे के सारे फिलामेंट फ्यूज्ड है, तो उसको आप क्या बोलोगे, एडल्फस। क्या बोलेंगे, एडल्फस। सारे फिलामेंट अगर जुड़े हुए हैं तो एडल्फस, ऊपर के सिर्फ एंथर एंथर जुड़े हुए हैं तो है सिनेंजियस, तो पूरा जुड़ा हुआ है तो है सिनेंड्रस, सारे बिल्कुल अलग है तो है पॉलीएंड्रस। यानी आता कि और ये एडल्फस के अंदर से एक बंडल बन रहा है तो मोनो एडल्फस, एक बंडल बन रहा है तो क्या बोलेंगे, मोनो एडल्फस, दो बंडल बन रहा है तो बाई एडल्फस या डाई एडल्फस, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यूज कर लिया जाएगा। बहुत सारे बंडल बन गए तो पॉली एडल्फस, ठीक है। तो ये सारे टर्म्स बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो बार बार ये जो चैप्टर है, ज्यादातर इसका लर्न करने वाली चीजें, तो आपकी लर्न वाली चीजों को ज्यादा रिवाइज में लेते रहना चाहिए ताकि वो बिल्कुल अच्छे से माइंड में लर्न हो जाए। यानी आता कि, ठीक है। अब देखो इसके बाद आपका क्या आता है, तो ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज होगी हमारी ये। तो हमने वो जो जो बेसिक टर्म्स है वो हमने देख लिए। अब इसके बाद जो हम फ्लोरल फॉर्मूला लिखेंगे, जो हम फ्लोरल फॉर्मूला लिखेंगे तो उसका एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है। ऑब्वियस वाली बात है, एक ऑर्डर होगा कि फ्लावर में एक हमें ऑर्डर अच्छे सा नजर आता है, तो ऑर्डर किस तरीके से होगा, तो ऑर्डर वो आपको याद रखना है। सबसे पहले क्या लिखनी होती है, सिमेट्री। नंबर वन क्या लिखना होगा, सिमेट्री। और सिमेट्री आपने देखी थी वो दो टाइप की, दैट इज एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक, है ना। अगर बहुत सारे इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं तो क्या होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है, उसका साइन क्या होता है, प्लस सर्कल के अंदर। तो दो इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं तो क्या होगा, परसेंटेज आ जाता है, इजंट इट, ठीक है। इसके बाद हम बताएंगे सेक्सुअलिटी क्या है, कि वो यूनिसेक्सुअल है या फिर बायसेक्सुअल है। तो हमें पता है बायसेक्सुअल में क्या होगा, कि ये तो फीमेल हो गए और ये मेल हो गए, दोनों एक ही में आ गए। और अगर सिर्फ फीमेल होगी तो ये, और सिर्फ मेल होगा तो ये, ठीक है। इसके बाद हम बताएंगे कैलिक्स को, ठीक है। फ्लावर का आपको पता ही है। सबसे पहले तो क्या बता दिया, सिमेट्री बता दी। सिमेट्री के बाद क्या बताएंगे, सेक्सुअलिटी, कि वो यूनिसेक्सुअल है या फिर बायसेक्सुअल है। फिर देन हम फ्लावर के पार्ट का ऑर्डर लिखना शुरू कर देंगे। आपको पता है सबसे बाहर कौन आता है, दैट इज द कैलिक्स, ठीक है। फिर कैलिक्स के लिए सिंबल हमें पता है के होता है, और के अगर सपोज कितने, पांच है तो पांच लिख देंगे। सारे के सारे फ्री है तो नो स्क्वायर ब्रैकेट, सारे के सारे फ्री फ्यूज है तो स्क्वायर ब्रैकेट्स आ गया। कोरोला कौन हो गया, दैट इज अ पेटल्स। पेटल्स के लिए सी आ गया, सारे के सारे फ्री है तो सिर्फ पांच ही लिखेंगे, अगर फ्यूज्ड है तो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में आ जाएगा। फिर कौन आ गया, हमारा एंड्रोशियम आ गया, दैट इज द ग्रुप ऑफ द स्टेमिन, है ना। और एंड्रोशियम के लिए क्या आ जाता है, दैट इज द ए। गैनोशियम के लिए क्या आएगा, दैट इज द जी, ठीक है। और इसके बाद आपको एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर हमें क्या पता है कि जो सेपल्स और पेटल्स जो होते हैं फ्लावर के, अगर वो क्या है, डिसिमिलर नहीं है, दोनों के दोनों एक से लग रहे हैं, यानी कि पेटल्स और सेपल्स का दोनों का कलर सेम है, दोनों का साइज भी सेम है, इफ पेटल्स एंड सेपल्स बोथ आर सिमिलर तो उनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, टेपल्स। क्या बोलते हैं, टेपल्स। तो सेपल्स और पेटल्स दोनों के दोनों अगर सिमिलर होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, टेपल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टेपल्स, ठीक है। दोनों के दोनों ऊपर, यानी कि जैसे कि हमने क्या ले लिया, ऊपर ये पेटल हो गया और ये सेपल हो गया, तो दोनों के दोनों सेम ही है, दोनों का पिंक कलर है, दोनों का साइज सेम है, तो उसको हम सेपल पेटल ना बोल के इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, टेपल्स है ये, दैट आर द टेपल्स। और टेपल्स के ग्रुप को क्या बोला जाता है, ग्रुप ऑफ टेपल्स कॉल्ड एज ए पेरियन। क्या बोला जाता है, पेरियन, ठीक है। तो टेपल्स के ग्रुप को, दैट इज द ग्रुप ऑफ टेपल्स, तो टेपल्स के ग्रुप को क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ पेरियन। क्या बोलते हैं, पेरियन। और पेरियन का सिंबल क्या होता है, पी। और वही चीज होगी, अगर पांच है तो पांच लगा देंगे, दो है तो दो लगा देंगे, फ्री है तो स्क्वायर ब्रैकेट्स में, हाँ फ्री है तो नो स्क्वायर ब्रैकेट्स, और अगर फ्यूज है तो ब्रैकेट्स आ जाएंगे।
यानी आता कि ठीक है, तो ये बेसिक हमने ऑर्डर देख लिया, तो ऑर्डर बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। सबसे पहला ऑर्डर क्या होता है आपका, दैट इज द सिमेट्री। फिर उसके बाद कौन आता है, सेक्सुअलिटी, फिर आएगा आपका कैलिक्स, फिर कोरोला, फिर एंड्रोशियम और फिर देन गायनोशियम। ठीक है, ये फ्लावर के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग ही ऑर्डर बनाए गए। ठीक है, और अगर सेपल्स और पेटल्स अगर दोनों सिमिलर होते हैं तो यू विल से इट इज अ टेपल्स, और टेपल्स के कलेक्शन को क्या बोलते हैं, पेरियन। देन ये आता है कि ठीक है, अब डिस्कस करते हैं हमारी जो फैमिली है, दैट इज द ग्रामिनी और द पोएसी। ठीक है, तो बेसिक जो टर्मिनोलॉजी थी ना फैमिलीज को समझने के लिए, दैट वी हैव डिस्कस। अब हम ये पहली फैमिली जो नई फैमिली ऐड की गई है एनटीए के सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट वन फैमिली इज योर ग्रामिनी, और यू कैन से पोएसी। ठीक है, अब ये ग्रामिनी और पोएसी के अंदर हमने देखा था, इसके अंदर बहुत सारे फूड वाले प्लांट्स को रखा गया है, जिससे हम फूड लेते हैं, मेन सीरियल्स वगैरह हमें मिलते हैं, दैट इज अ व्हीट, बाजरा, राइस, कॉर्न, ये सब किससे बिलोंग करते हैं, दैट इज योर ग्रामिनी फैमिली और द पोएसी फैमिली। ठीक है, और ये कैसे है, ये मोनोकॉट्स है ये। ठीक है, दैट आर द मोनोकॉट्स। ठीक है, तो इनकी जो हायरार्की है, टेक्सोनोमिक हायरार्की जो है वो क्या है, वो किंगडम जो है हमें पता है, दैट इज अ प्लांटे। डिवीजन कौन सा आ जाता है, एंजियोस्पर्म से, बिकॉज इनके पास फ्लावर्स होंगे। ठीक है, और क्लास कौन सी है, मोनोकॉटिलिडनी है। ठीक है, यानी कि सीड के अंदर सिर्फ एक ही कॉटिलेडन होगा, सीड के अंदर सिर्फ एक ही कॉटिलेडन होने वाला है, दैट्स व्हाई इट इज अ मोनोकॉटिलिडनी। ऑर्डर क्या है, पोइल्स। ऑर्डर क्या है, पोइल्स, और फैमिली तो हमें पता ही, दैट इज अ पोएसी या फिर ग्रामिनी। ठीक है, यानी आता है कि, और इकोनॉमिकली तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके अंदर वीट, राइस, कॉर्न, इन सब प्लांट्स को रखा गया है। यानी आता है कि ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। और देखो, वो ग्रामीणी फैमिली के अंदर कौन कौन से प्लांट है वो हमने देख ली। अब सबसे पहले देखते हैं कि जो मॉर्फोलॉजी है, तो मॉर्फोलॉजी में हमें पता है कि अगर मोनोकॉट है, तो मोनोकॉट को सुनते ही आपको बहुत सारे टर्म्स तो पहले ही पता लग गई होगी कि इसमें रूट्स कैसे होंगे और लीव कैसे होगी, क्योंकि मोनोकॉट प्लांट के फीचर्स हमें ऑलरेडी पता होते हैं, है ना। तो उनकी रूट्स कैसी होती है, फाइब्रस होती है या फिर एडवेंटिशियस होती है ना। फाइब्रस हमें पता है कि एक ही बेस से क्या होगा, बहुत ही स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकल रहे होंगे, दैट इज अ फाइब्रस। और एडवेंटिशियस हमें पता है कि जब नया स्टेम से ही अगर रूट्स निकल रही होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस, इजंट इट। और ऐसी रूट्स आपको पता है कहाँ देखने को मिलती है, दैट इज अ शुगर केन, और शुगर केन इज आल्सो अ पार्ट ऑफ द ग्रामीणी फैमिली। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली है, तभी इसको ऐड किया गया। ठीक है, इसके बाद हमारा जो उसका स्टेम होता है वो हर्बेशियस होता है, यानी कि ग्रीन कलर का स्टेम होता है, सिलेंड्रिकल होता है। ठीक है, उसके स्टेम ऑफ ग्रास को हम कर्ल बोलते हैं। ठीक है, लीफ हमें पता है कैसी होने वाली है, पैरल वेनेशन होगी। ठीक है, पैरल वेनेशन में हमें पता है कि बीच में कौन होगा, मिडरिप, और बाकी सारी जो होगी वो इसके ऐसे पैरल जा रही होगी, तो पैरल वेनेशन होगी, सिंपल होगी और ऑल्टरनेट होगी। ठीक है, ऑल्टरनेट हमें पता ही है कि एक लीफ इधर है तो एक लीफ इधर है, एक लीफ इधर है तो एक लीफ इधर है। ठीक है, यानी कि एक नोट से एक ही लीफ निकल रही होगी, वो भी ऑपोजिट साइड होगी। यानी आता है कि ठीक है, तो ये मॉर्फोलॉजी हो जाती है ग्रामीणी फैमिली के प्लांट्स की। अब इन्फ्लोरेसेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ से मेन चीज शुरू हो जाती है। ठीक है, ये चीज समझने वाली है, जो कि नहीं है। ठीक है, तो इन्फ्लोरेसेंस हमें पता है क्या होता है, दैट इज अ ग्रुप ऑफ फ्लावर। फ्लावर के ग्रुप को क्या बोला जाता है, दैट इज द इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, तो यहाँ पर जो इन्फ्लोरेसेंस है, इसमें हमें क्या देखने को मिलेंगे, दैट इज स्पाइकलेट्स। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, वी विल सी हियर द स्पाइकलेट्स। क्या मिलेगा, स्पाइकलेट्स मिलने वाले हैं। और और स्पाइकलेट्स के हमें ग्रुप मिलने वाले हैं। ठीक है, तो वो जैसे हमने एक वीट प्लांट ले लिया, वी आर टेकिंग द वीट प्लांट। ठीक है, इस वीट प्लांट के अंदर हमें दिख रहा है वीट ऐसे ही होता है। ठीक है ना, तो ये जो पूरा का पूरा है, ये पूरा का पूरा, इसको ही क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ स्पाइकलेट्स। क्या बोलते हैं, स्पाइकलेट्स। और नाम से समझ में आ रहा है स्पाइकलेट, क्योंकि ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स इसमें से निकल रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे कौन है, दैट इज अ स्पाइकलेट्स, स्पाइकलेट्स। ठीक है, और ये जो पतला से जो ग्रीन सा जो वो जा रहा है, दैट इज अ रचेस। नहीं आता कि ठीक है, तो ये जो है, ये कौन है, दैट इज द स्पाइकलेट्स। ठीक है, और हर एक स्पाइकलेट के अंदर वो आपको कितने फ्लावर मिलेंगे, दो। हर एक स्पाइकलेट के अंदर कितने फ्लावर है, 2 से 3 फ्लावर्स है। इट कंसिस्टिंग ऑफ 2 to 3 फ्लावर्स। ठीक है, तो डन हो रहा है यहाँ तक कि ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या आता है। ठीक है, हर एक स्पाइकलेट के अंदर में कम से कम 2 से 3 फ्लावर्स मिलते हैं, और ये जो स्पाइकलेट्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, एक मेन एक्सिस से एक क्लस्टर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हर फ्लावर के अंदर 2 से 3 हर एक स्पाइकलेट के अंदर 2 से 3 फ्लावर्स होते हैं, हमने डिस्कस कर लिए। अब देखो ये जो फ्लावर होते हैं, यहाँ पर एक की पॉइंट है यहाँ पर, ये ठीक है, जो हेल्प करेगी हमारे फ्लोरल चार्ट बनाने के लिए। तो ये जो फ्लावर्स होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, ब्रैक्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। हमने देखा था फ्लावर सेपल्स के नीचे भी जो एक्स्ट्रा लीफी स्ट्रक्चर होता है उसको हम ब्रैक्ट बोलते हैं। तो इनके फ्लावर के नीचे क्या होते हैं, 2 ब्रैक्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इनके जो फ्लावर होंगे, फ्लावर के नीचे क्या होंगे, 2 ब्रैक्ट होंगे। इट कंसिस्टिंग ऑफ 2 ब्रैक्ट्स। ठीक है, और इनके ब्रैक्ट को क्या बोलते हैं, गुल्ब्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड है ये।
इनके ब्रैक्ट को क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड एज अ गुल्म। ठीक है, क्या बोला जाता है? गुल्म। ठीक है, और इस गुल्म के अंदर भी, मतलब कि ये गुल्म कौन है? दैट इज अ ब्रैक्ट। कौन है? ये ब्रैक्ट है। ठीक है, और फिर उसमें फर्दर सब डिवीजन है। ठीक है, तो ब्रैक्ट के अंदर क्या होगा? यानी कि गुल्म कौन है? ब्रैक्ट है। उसके अंदर ही क्या होगा? अपर और लोअर ब्रैक्ट होगा। अपर ब्रैक्ट को हम क्या बोलेंगे? पहले। अपर ब्रैक्ट को क्या बोलेंगे? पहले। और लोअर ब्रैक्ट को क्या बोलेंगे? लेमा। ठीक है, अभी डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। की पॉइंट क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर हमें? कि इन ये जो फ्लावर्स होते हैं वो किसके अंदर होते हैं? ब्रैक्ट के अंदर होते हैं, और इनके ब्रैक्ट को क्या बोला जाता है? दैट इज अ गुल्म। अपर ब्रैक्ट को क्या बोलेंगे? और उसके अंदर ही, फिर गुल्म के अंदर ही दो ब्रैकेट और होते हैं। अपर ब्रैकेट को क्या बोलते हैं? पहले। और लोअर ब्रैकेट को क्या बोलते हैं? लेमा। अपर को क्या बोलते हैं? पहले। और लोअर को क्या बोलते हैं? लेमा। ठीक है, और जो फ्लावर होता है वो किसके अंदर होता है? इट इज प्रेजेंट इनसाइड द गुल्म। ठीक है, वो गुल्म के अंदर होता है। ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो, ये आगे हमारा ये फ्लावर है। ठीक है, दिस इज अ स्पाइकलेट। ठीक है, हमें पता है हर एक को क्या बोलते हैं? दैट इज अ स्पाइकलेट। ठीक है, अब स्पाइकलेट के अंदर में दिख रहे हो जो ये जो फ्लावर है, इस फ्लावर के अंदर, फ्लावर किसके अंदर होता है? बाहर ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर के अंदर होता है, यानी कि ब्रैक्ट के अंदर होता है। तो ये जो बाहर ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज अ गुल्म। क्या बोलते हैं? गुल्म। ठीक है, डर नहीं आता कि अब इस गुल्म के अंदर मैंने क्या बताया था? इस गुल्म के अंदर ही आपको क्या मिलेंगे? अपर ब्रैक्ट और लोअर ब्रैक्ट हमें मिलेगा। ठीक है, तो इसमें ध्यान देखें हम ये। ठीक है, तो बाहर की तरफ तो कौन होता है? दैट इज अ गुल्म। उस गुल्म के अंदर ये रहा। इस ऊपर वाले को तो क्या बोल रहे हैं? दैट इज अ पहले। ठीक है, अपर वाले को क्या बोल रहे हैं? दैट इज अ पहले। और लोअर वाले को, नीचे वाले को क्या बोल रहे हैं? लेमा। नीचे वाले को क्या बोल रहे हैं? लेमा। ठीक है, तो ये जो फ्लावर होता है वो ब्रैक्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, और ब्रैक्ट को क्या बोलते हैं? गुल्म। और अपर, उसके अंदर फिर फर्दर दो है। अपर को क्या बोलते हैं? पहले। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? लेमा। डन यहाँ तक ये? ठीक है, डन हो गया ना यहाँ तक ये? ठीक है, तो इसके बाद देखो आपका आगे क्या आता है, हमें पता है यहाँ पर क्या होता है। इस ग्रामिनी फैमिली के अंदर, यानी कि वीट, राइस, इनके जो फ्लावर्स होते हैं उनके सेपल्स और पेटल्स आर नॉट डिफरेंशिएट। यानी कि सेपल्स और पेटल्स दोनों एक से ही होते हैं, जिसको क्या बोला जाता है? टेपल्स। क्या बोला जाता है? टेपल्स। और टेपल्स के कलेक्शन को हमें बहुत पता है क्या बोला जाता है? दैट इज अ पेरियंथ। ठीक है, तो उनके पास क्या होते हैं? पेरियंथ होते हैं, और पेरियंथ का सिंबल क्या होता है? दैट इज अ पी। ठीक है, इसके बाद इनका एंड्रोशियम देखें, यानी कि स्टेमेन का ग्रुप जो देखे वो क्या होगा? पॉली एंड्रस होगा। यानी कि जो स्टेमेन है वो सारे के सारे क्या होंगे? फ्री होंगे, अलग होंगे। पूरे के पूरे एंथर स्टेमेन जो है वो एक दूसरे से अलग होंगे। यानी आता कि ठीक है, गायनोशियम में क्या होगा? मोनोकार्पेलरी होगा, सिर्फ एक ही कार्पेल प्रेजेंट होगा, तो यानी कि जी के नीचे हमें वन लिखना होगा। ठीक है, और साथ में सुपीरियर ओवरी होगी। और सुपीरियर ओवरी होती है तो लाइन का लगाते हैं नीचे, यानी कि ओवरी ऊपर और बाकी सब नीचे है। यूनिलोक्यूलस होगा, यानी कि ओवरी के अंदर सिर्फ एक ही लोक्यूल होगा। बेसल प्लेसेंटेशन होगी, प्लेसेंटा जो होगा वो बेस में होगा। और वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे की पॉइंट क्या आ जाता है? इसके फ्रूट को क्या बोलते हैं? कैरियोप्सिस। क्या बोलते हैं? कैरियोप्सिस। ठीक है, फ्रूट को क्या बोला जाता है? कैरियोप्सिस। क्योंकि इस वो ग्रामिनी फैमिली के अंदर, इस ग्रामिनी फैमिली के अंदर आपका कौन आ जाता है? कौन भी आ जाता है, जिसको हिंदी में हमें पता है भुट्टा बोलते हैं। ठीक है, तो इस कौन के अंदर हमने क्या देखा है? ऐसे बाहर की तरफ ऐसे ये सीड्स होते हैं, ऐसे सीड्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कौन है? दैट इज अ सीड कोट। ये कौन है? सीड कोट। एंड तो ये सीड कोट जो होती है वो फ्रूट में बहुत अच्छे से लगी होती है। आसानी से जो कॉर्न के जो बीज होते हैं वो आसानी से नहीं निकलते, वो बहुत अच्छे से हमें निकालने पड़ते हैं, इजंट इट? ठीक है, तो ये जो सीड कोट होती है वो मेन एक्सिस में इनके फ्रूट में बहुत अच्छे से धसी होती है। इसलिए ऐसे टाइप के फ्रूट को हम क्या बोलते हैं? कैरोप्सिस। क्या बोलते हैं? कैरोप्सिस। यानी यहाँ तक कि अब ये जो बहुत सारे सीड, यानी कि जो भुट्टा होता है, जो हमारा कॉर्न होता है, ये जो बाहर निकले होते हैं उसको क्या बोलते हैं? सीड्स। और सीड का नाम क्या होता है? इस सीड्स के कलेक्शन को और क्या बोलते हैं? कर्नेल भी बोलते हैं। आल्सो कॉल्ड एज अ कर्नेल व्हिच इज अ एडिबल पार्ट ऑफ दिस कॉर्न। देन यहाँ तक ये ठीक है, तो ये हमने इस कॉर्न, ग्रामीणी फैमिली और पोएसी फैमिली की जो जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है ना वो हमने डिस्कस कर ली है। ठीक है, तो एक बार रिकैप करें, फिर इसका फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल चार्ट देखते हैं। ठीक है ना, तो क्या क्या था? सबसे पहले जो इनका इनफ्लोरेसेंस है, यानी कि स्पाइकलेट्स होते हैं। ठीक है, वो जो लंबे लंबे से, दैट इज अ स्पाइकलेट। हर एक स्पाइकलेट के अंदर कितने फ्लावर मिलेंगे आपको? 2 से 3 फ्लावर मिलेंगे। और ये जो फ्लावर होते हैं वो किसके अंदर होते हैं? ब्रैक्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, गुल्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अपर को क्या बोलते हैं? दैट इज अ पहले। और लोअर को क्या बोलते हैं? दैट इज अ लेमा। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने क्या देखा था कि जो सेपल्स और पेटल्स जो होते हैं वो एक से ही होते हैं, तो टेपल्स होते हैं। टेपल्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? दैट इज अ पेरियंथ, जो दो होंगे। ठीक है,
और जो एंड्रोशियम होता है वो पॉली एंड्रोस होता है, सारे के सारे एंथर जो होंगे, सारे के सारे स्टेमेन जो होंगे वो फ्री होंगे, एक ही गायनोशियम प्रेजेंट होगा, मोनोकार्पेलरी होगा, सुपीरियर ओवरी होगी, और इसके फ्रूट को क्या बोलते हैं, दैट इज अ कैरियोप्सिस। ठीक है, तो ये सब हो जाता है पोएसी फैमिली के प्लांट्स के फीचर्स। ठीक है, अब इसका आ जाता है फ्लोरल फॉर्मूला। ठीक है, तो फ्लोरल फॉर्मूला हमें पता है, तो फ्लोरल फॉर्मूला लिखने के लिए इसका ऑर्डर क्या है? तो फ्लोरल फॉर्मूला लिखने का जो ऑर्डर है वो क्या है? सबसे पहले तो हमें क्या लिखनी होती है? सिमेट्री। सबसे पहले क्या लिखनी होती है? सिमेट्री। इसके बाद हमें क्या लिखनी होती है? सेक्सुअलिटी, कि वेदर इट इज अ मेल, यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल। फिर आपको पता है क्या लिखेंगे हम? कैलिक्स। कैलिक्स, फिर क्या लिखेंगे? कोरोला। फिर क्या लिखेंगे? एंड्रोशियम। फिर क्या लिखेंगे? गायनोशियम। ये सब डन नहीं है। और फ्री है तो क्या होगा? ब्रैकेट्स नहीं लगाने हैं, और फ्यूज्ड होगा तो ब्रैकेट्स लगाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या लिखनी होती है? दैट इज द सिमेट्री। ठीक है, तो सिमेट्री कैसी है इसकी? ठीक है, ये जो फ्लावर है वो कैसे होते हैं? दैट इज द, ठीक है, ये परसेंटेज क्या शो कर रहा है? दैट इज द, उससे पहले हमें साथ में ये भी बता देना होता है कि वो ब्रैक्ट है, ब्रैक्टिएट है, या फिर वो ई ब्रैक्टिएट है। ठीक है, तो ब्रैक्टिएट प्रेजेंट होता है, हमें पता है गुल्म प्रेजेंट होता है, और अपर को पहला पहले बोलते हैं, लोअर को लेमा बोलते हैं। तो बी आर आ गया फॉर द ब्रैक्टिएट। ठीक है, तो बी आर आ गया फॉर द ब्रैक्टिएट। ठीक है, फिर इसके बाद कौन आ जाती है? सिमेट्री। तो सिमेट्री कैसी होती है इसकी? जाइगोमॉर्फिक होती है, कि परसेंटेज का साइन क्या बताता है? जाइगोमॉर्फिक के लिए यानी कि जो फ्लावर होगा वो दो पार्ट्स के अंदर, दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो सकता है। फिर उसके बाद कौन आ जाता है? वो सेक्सुअलिटी। सेक्सुअलिटी में कैसे होते हैं? बायसेक्सुअल होते हैं, दैट आर द बायसेक्सुअल। तो यानी कि मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होगा। ठीक है, बायसेक्सुअलिटी हो गए। फिर इसके बाद आपको कौन आ जाता है? कैलिक्स और कोरोला। में पता है इसमें कैलिक्स और कोरोला तो होते नहीं, दोनों के दोनों सेम होते हैं। टेपल्स होते हैं, और टेपल्स के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? दैट इज अ पेरियंथ। और पेरियंथ कितना होता है? यहाँ पे दो होते हैं। ठीक है, और स्क्वायर ब्रैकेट्स में नहीं लिया गया है, इसलिए यानी कि अलग होते हैं। और इनके टेपल्स को और किस नाम से बोला जाता है? लॉडिक्यूल। क्या बोला जाता है? वो लॉडिक्यूल। इस अरेंजमेंट को क्या बोला जाएगा? लॉडिक्यूल। तो वो हम ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, क्या बोला जाएगा? लॉडिक्यूल। इसके बाद हमें क्या लिखना होता है? एंड्रोशियम। ठीक है, यानी कि स्टेमेन कितने होते हैं इनमें? तीन स्टेमेन होते हैं। कितने होते हैं वो? तीन। ठीक है, फिर इसके बाद गायनोशियम हमने देखा था मोनोकार्पेलरी था, तो जी के नीचे क्या आ गया? वन। और ये तो फ्यूज वगैरह होगी नहीं फिर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये फ्लोरल फॉर्मूला फॉर द फैमिली, दैट इज द मेनी। ठीक है। ठीक है, और यू कैन से दैट इज अ पोएसी। देन यहाँ तक है। ठीक है, तो ये फ्लोरल फॉर्मूला हो गया। फ्लोरल फॉर्मूले को देख के हम बहुत अच्छे से फ्लोरल डायग्राम भी बना सकते हैं। तो ब्रैक्ट इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जो बाहर दिख रही है ये कौन है? दैट इज अ ब्रैक्ट। ठीक है, डायग्राम। ठीक है, तो ये कौन है? दैट इज द ब्रैक्ट। ठीक है, जो जो भी मैं हाईलाइट कर रही हूँ ये। ठीक है, तो ये तो कौन है? वो ब्रैक्ट है ये। ठीक है, दैट इज द गुल। और ऊपर वाले को हम क्या बोलेंगे? पहला। और नीचे वाले को लेमा। ठीक है, तो ये कौन हो गया? दैट इज द ब्रैक्ट। ठीक है, इसके बाद कौन आ गया था? कि जाइगोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है क्योंकि इसमें मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है। पेरियंथ जो है, यानी कितने प्रेजेंट है इसमें? दो प्रेजेंट है। ठीक है, पेरियंथ जो है वो दो प्रेजेंट है। तो ये रही है। ठीक है, जो साइड में बन रहा है दैट इज द पेरियंथ, जो कि दो है। देन यहाँ तक है। ठीक है, इसके बाद कौन आ जाता है? दैट इज द एंड्रोशियम। एंड्रोशियम यहाँ पे कितने, यानी कि स्टेमिन कितने? यहाँ पे तीन है। वो तीन हमें दिख रहे हैं, ये तीनों। ठीक है, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। ठीक है, और बीच में कौन होता है? दैट इज द मोनोकार्पेलरी। और बीच में कौन आ गया? दैट इज द कार्पेल, और यू कैन से पिस्टल। ठीक है, तो दिस इज द फ्लोरल डायग्राम ऑफ द ग्रामिनी फैमिली। ठीक है, तो होप सो बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से अच्छे से पढ़ने के बाद फ्लोरल इक्वेशन हम अच्छे से याद रखेंगे, फ्लोरल फॉर्मूला हम अच्छे से याद रखेंगे, एंड देन फ्लोरल डायग्राम भी हम बना देंगे। देन यहाँ तक है। ठीक है, अब इन प्लांट्स, कौन कौन से प्लांट्स आ रहे हैं वो हमें पता ही है। इसके अंदर कौन कौन से आ रहे हैं? बहुत अच्छे अच्छे प्लांट्स ग्रामीणी फैमिली के अंदर, पोएसी फैमिली के अंदर रखे गए। जैसे कि हमारा कौन हो गया? ओट्स हो गए, राइस हो गया, वीट हो गया, बैम्बू हो गया, शुगर केन हो गया, कॉर्न हो गया, दैट ऑल आर द पार्ट ऑफ द ग्रामीणी फैमिली, और यू कैन से पोएसी फैमिली। ठीक है, अब देखो इसके बाद हम इसकी जल्दी से इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखते हैं, देन दिस फैमिली विल बी कंप्लीटेड। ठीक है, तो इन द नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस द मोर फैमिलीज ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, और ऐसे ही लेक्चर्स को देखने के लिए डाउनलोड करिए ड्यूका ऐप, और ड्यूका चैनल पे जरूर विजिट करिए। ठीक है, सो दैट आपको ऐसे ही क्रिस्टल क्लियर होती हुई वीडियोस और लेक्चर्स आपको मिले, और आप भी अपने कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करें। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या आ जाती है हमारी?
तो उसमें कौन आ गया, दैट इज अ ट्रिटिकम एस्टिवम। जो कौन हमारा वीट है, ठीक है, और ये ओट आ गया, मेज आ गया, तो ये सब कौन है, दीज ऑल आर द फूड, ठीक है, जिनका इस्तेमाल किया जाता है एज अ फूड के फॉर्म में, बाजरा और हमारे ओट्स हो गए, जो हो गए, ये सब, ठीक है। इसके बाद फॉडर की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, कौन से फॉडर की तरह हम इस्तेमाल करते हैं इन सबको, ठीक है, फॉडर की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। और शुगर हमें मिलती है, और शुगर तो हमें पता है दैट इज फ्रॉम द शुगर केन, ठीक है। और बिल्डिंग मटेरियल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि बैम्बू भी इसी से बिलोंग करता है फर्नीचर्स बनाने के लिए, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाती है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो जाती है इस फैमिली के प्लांट्स की। यहाँ तक आपका एक फैमिली कंप्लीट हो जाती है। तो होप्स आपको सब अच्छे समझ में आई होगी। अच्छे समझने के बाद जरूर फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम जरूर बिना देखे आप बना के देखे ना, सो दैट अच्छे से लर्न रहे। होप्स यू ऑल फाइंड इट यूजफुल। थैंक यू।